हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िकल एजुकेशन रेडी टू क्रैक। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फिज़िकल एजुकेशन का वेस्ट बंगाल का सेट एग्ज़ाम जो कि 2023 में हुआ था। इसके आज हम पूरे 100 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये फिज़िकल एजुकेशन का वेस्ट बंगाल का सेट एग्ज़ाम है। तो इसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं है, दूसरी जो इसमें लैंग्वेज होती है वो अपने स्टेट की होती है, मींस बंगाली लैंग्वेज है। तो हम बंगाली लैंग्वेज को ना देखते हुए इंग्लिश लैंग्वेज के साथ अपने क्वेश्चन के आंसर देखते चलेंगे और इसे हम हिंदी में समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज एयर टू पास इनटू द लंग्स। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज एयर टू पास इनटू द लंग्स। लंग्स को कौन सा पार्ट जो एयर है वो पास करता है, तो वो क्या है, उसे ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया से ही हमारे लंग्स में हवा अंदर जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड beneath द डायफ्राम इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा स्प्लीन। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, हाउ मैनी सेलेवरी ग्लैंड्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारी लार वाले ग्लैंड्स होते हैं, वो कितने होते हैं, तो वो 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज फनी बोन। अब इसमें पूछा गया है, हमारी जो फनी बोन होती है ह्यूमन में वो कौन सी होती है। तो फनी बोन जो होती है वो ह्यूमरस होती है, जो हमारे हाथ में होती है ऊपर की तरफ। 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है, अ की एंजाइम इन एटीपी सीपी एनर्जी सिस्टम इज़ नोन एज। एटीपी सीपी सिस्टम जो है एनर्जी का, उसे और क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है मायोकाइनेस। क्या बोला जाता है, मायोकाइनेस। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एडिपोसाइट्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ टिश्यू। एडिपोसाइट्स जो हैं वो कौन से टाइप के टिश्यू में पाए जाते हैं, तो एडिपोसाइट्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, द सेल दैट आर फाउंड इन टेंडन्स आर कोल्ड। जो टेंडन्स में सेल होते हैं उसे क्या बोला जाता है, तो जो टेंडन्स के सेल होते हैं उसे ओस्टियोसाइट, तो बोन के होंगे, एडिपोसाइट्स नहीं, हाइमोप्लाटोसाइट्स नहीं, फाइब्रोब्लास्ट्स। क्या बोला जाता है, फाइब्रोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। जहाँ भी ये देख लें ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल, तो आपको ऑप्शन स्प्लीन लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन फ्यूटस टेक्स प्लेस इन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर एंड स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, एंटी डायबिटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होते हैं उसे कौन सिक्रेट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी करती है, बोथ एंड भी ठीक होगा, लेकिन इसमें डी ऑप्शन भी ठीक है, लीवर। तो इसके सारे ही ऑप्शन ठीक होंगे और बोर्ड ने इसे चारों ऑप्शन इसके ठीक माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोक्सीमो डिस्टल ग्रोथ मीन्स। प्रोक्सीमो डिस्टल ग्रोथ का मतलब पूछा है, तो क्या होता है, डेवलपमेंट फ्रॉम स्पाइनल कोड आउटवर्ड्स। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। और अगर सिफालो ग्रोथ मीन्स पूछ लेता तो उसका सही ऑप्शन होता ग्रोथ फ्रॉम हेड टू द लोअर बॉडी पार्ट्स, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होता। प्रोक्सीमो डिस्टल देख लें आप क्वेश्चन में, तो स्पाइनल कोड से बाहर की तरफ, और सिफालो ग्रोथ देखें तो हेड टू टो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, ग्लोबिन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज बोन फाउंड सुपीरियर टू द पटेला एंड इन्फीरियर टू द इसियम।
इसमें पूछा गया पटेला के ऊपर और इशियम के नीचे कौन सी जो बोन होती है जो सबसे लंबी होती है, जो बड़ी होती है, तो वो होती है फीमर बोन। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, स्लीप एंड एप्टीट्यूड। इसमें से टेम्परेचर, स्लीप एंड एप्टीट्यूड को कौन कंट्रोल करता है, तो वो करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन डज बाइल एंटर इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक। इसमें ये पूछा गया है जो डाइजेस्टिव ट्रैक में बाइल कौन एंटर करता है, तो कौन करता है, डियोडेनम करता है, जो कि छोटी आंत का एक पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये एक पार्ट है डियोडेनम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट इज़ कैरीड टू द हार्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें ये पूछा गया है जो प्योर खून होता है वो कहाँ पर स्ट्रक्चर होता है हमारे हार्ट में, तो कहाँ होता है, पल्मोनरी वीन्स में। बाकी जो बॉडी में वीन्स होती हैं उसमें इनप्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जब हमारे हार्ट में जो वीन्स होती हैं जिन्हें पल्मोनरी वीन्स बोलते हैं वो ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर ब्लड कैरी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है वेयर इज़ द साइनो एट्रियल नोड लोकेटेड। ये हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। जो साइनो एट्रियल नोड होता है वो इन द अपर वॉल ऑफ द राइट आर्टरियम के पास लोकेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें से कौन सा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है, तो कैसे याद करना है, DJI, डियोडेनम, इलियम और जेजुनम। तो इसमें सिर्फ इलियम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स रिमूव्स बिलिरुबिन फ्रॉम द ब्लड, मैन्युफैक्चर्स प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड इज इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजिन। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा 19 का वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें पूछा गया है प्यूजिलिस्ट किसे बोलते हैं, जो प्यूजिलिस्ट होते हैं वो किसे बोलते हैं, तो प्यूजिलिस्ट जो बोलते हैं वो बॉक्सर को बोलते हैं। तो बॉक्सिंग इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द थ्योरी ऑफ सुपर कंपनसेशन वॉज पुट फोर्थ बाय। जो सुपर कंपनसेशन थ्योरी है वो किसने पुट की, निकोलाई एन याकोबलेव ने पुट की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड रिकवरी इज द फाउंडेशन ऑफ विच ट्रेनिंग मेथड। इसमें पूछा गया है एफर्ट और रिकवरी लगती है कौन से ट्रेनिंग मेथड में लगती है, तो वो हो गया, वो होता है हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है अ कूल डाउन हैज़ टू की कंपोनेंट, व्हाट आर दे। जो कूल डाउन होते हैं उसमें दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हाई इंटेंसिटी नहीं, हाई इंटेंसिटी पर तो हम एक्सरसाइज करेंगे नहीं जब कूल डाउन होगा, तो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे यस, एंड स्ट्रेचिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। मोबिलिटी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डायनामिक नहीं करेंगे, क्योंकि हम कूल डाउन कर रहे हैं, स्किल रिहर्सल भी नहीं करते, तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करेंगे हम कूल डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स पीरियड्स ऑफ हार्ड वर्क फॉलोड बाय टाइम पीरियड ऑफ रेस्ट रिपीटेडली। वो कौन सा एंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड है जिसमें पीरियड ऑफ रेस्ट रिपीटेडली होता रहता है, यानी कि हम वर्क भी करते हैं और रेस्ट भी करते हैं, तो वो होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ स्पीड इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन। वो कौन सी स्पीड की ट्रेनिंग एबिलिटी है जिसमें मेंटेन मैक्सिमम स्पीड मेंटेन करके रखते हैं, डिस्टेंस और मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, तो वो जो होती है इसकी लोकोमोटर एबिलिटी होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, लोकोमोटर एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू। फ्लेक्सिबिलिटी दो टाइप की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी किसको रेफर्स करती है, मस्कुलर स्ट्रेच विदाउट असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी मस्कुलर स्ट्रेच विदाउट असिस्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी is defined as the ability to determine the position of the body and its parts in time and space with respect to gravity moving object। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी, ओरिएंटेशन एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स। एशियन गेम में इंडिया की पहली वुमेन जो मेडल लेकर आई थी वो कौन थी? कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है रिक्रिएशन इज़ नॉट अ मैटर ऑफ मोशन बट इमोशन। ये बात किसने बोली? तो ये बात बोली रैमनी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन प्रोपाउंड बाय। जो फंक्शनल थ्योरी थी स्ट्रेटिफिकेशन की वो किसने प्रोपाउंड की? तो वो की डेविस एंड मूरे ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, सिचलर एंड स्पेंसर आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ प्ले। सिचलर और स्पेंसर जो है वो कौन सी थ्योरी से जुड़े हुए हैं प्ले की? तो वो सरप्लस एनर्जी थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द पायोनियर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक। मेडिकल जिम्नास्टिक के पायोनियर कौन है? रूजो, यस करेक्ट। गेस्टोल्ट, ये भी ठीक है। एरिस्टोटल, ये भी करेक्ट है। हिपोक्रेट्स, ये चारों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। और जो इसकी बोर्ड के द्वारा आंसर की आई है उसने भी इसके चारों क्वेश्चन को ठीक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। देखिए ये क्वेश्चन पीछे अभी जो चंडीगढ़ एग्ज़ाम हुआ पीजीटी का उसमें भी आया है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप से रिलेटेड। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन घूम फिर के वैसे ही आते हैं, बस थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज अलग हो जाती है। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। ऑटोक्रेटिव लीडर पूछा है तो वो कौन होता है? अलाउ सुबॉर्डिनेट टू मेक डिसीजन, नहीं ऑटोक्रेटिव देता नहीं। सीक इनटू फ्रॉम द सुबॉर्डिनेट, ना ये भी नहीं करता। सीक इनपुट एंड डू व्हाट द मेजॉरिटी वांट, ना ज़्यादातर जो मेजॉरिटी में लोग होते हैं उनकी बात मानना, नहीं ये भी गलत है। टेंड टू सेल्फ सुबॉर्डिनेट व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट टू डू इट, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो वो चाहता है सुबॉर्डिनेट से वही कराता है और अपने ही तरीके से उन्हें करने को बोलता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन एक समझने लायक क्वेश्चन है और इजी भी है। पिक द ओड वन आउट, इसमें से जो सबसे अलग है वो निकालना है। एम्बीवर्ट कौन होते हैं? जो मिक्सर होते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के। ओपननेस, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म। तो इनमें ओपननेस, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म अलग अलग क्वालिटी होती हैं, लेकिन एम्बीवर्ट में इन सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर मिलने को मिलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एम्बीवर्ट। क्वेश्चन नंबर 35, अ पर्सन हैविंग बोथ ट्रेट्स ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज नोन एज। देखिए जैसा मैंने अभी पहले बताया जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उन्हें एम्बीवर्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर एंड नर्चर रेफर्स टू। नेचर और नर्चर किसको रेफर्स करता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेचर जो है वो हेरिडिटी को रेफर करता है और नर्चर एनवायरनमेंट को। क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज मेजर्ड इन विच यूनिट। जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी है वो कौन सी यूनिट से मेज़र होती है? तो वो होती है माइक्रोवोल्ट्स से मेज़र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कैटेगराइज एज साइकोसोमेटिक डिजीज़। जो साइकोसोमेटिक डिजीज़ है इसमें से कौन सी है? हाइपरटेंशन है, जिसे बीपी की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा, हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 39, इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोवाइड्स। जो इंटर्नशिप होती है बीपीएड में, एमपीएड में, तो ये जो प्रोग्राम होता है ये क्यों कराया जाता है? इससे क्या मिलता है स्टूडेंट्स को? कंटेंट कोर्स मिलता है, प्रैक्टिकल कोर्स होते हैं, कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट मिलता है, या रिसर्च कोर्सेज मिलते हैं? तो इसका सबसे जो सटीक ऑप्शन है कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट, वहाँ इंटर्नशिप में हमें देखने को मिलता है और सिचुएशन को समझ में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 भी इजी क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज। प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेप है उसे क्या बोलते हैं? तो वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम। यह स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्पोर्ट्स प्रोग्राम का। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है वो प्लानिंग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द NCERT लोगो ऑफ थ्री intertwined Hansen's depict three important aspects based on which NCERT function. Which among the following is not an aspect of NCERT? इसमें से क्या नहीं है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है, एक्सटेंशन होता है, बट जो NCERT में होती है वो रिक्रूटमेंट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, पॉन्ड्रियल इंडेक्स ऑफ बेबी विद वेट ऑफ 2000 ग्राम, हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर इज। तो आप इसका PI पॉन्ड्रियल इंडेक्स का अगर फॉर्मूला लगाकर इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1.6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस लॉरेल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। जो प्रेस्टिजियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है उसके लिए किसे नॉमिनेटेड किया गया है। तो किया गया है उन्हें विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, अ लॉन्गर कमर्शियल दैट मिक्सेस एंटरटेनमेंट अलोंग विद इंफॉर्मेशन इन अ प्रोग्राम लाइक फॉर्मेट इज नोन एज। तो इसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है इन्फॉर्मर्शियल। इन्फॉर्मर्शियल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज। टीचिंग स्ट्रेटजीज होती है करिकुलम में, ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं करिकुलम के, एवोल्यूशन भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च से। दोस्तों आपको रिसर्च भी पढ़नी है क्योंकि जो DSSB PGT का जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है उसमें रिसर्च के भी 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स भी अच्छे से कवर करना। इसमें पूछा गया है इफ़ द मोड, इसमें वैल्यू दे दी गई हैं तो उसका जो आंसर निकले 47 का आंसर डी करेक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ स्कोर्स अराउंड। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है स्पीड्स ऑफ स्कोर्स को। तो वो करता है मीन को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप फर्स्ट एरर अकर्स। अगर फर्स्ट टाइप का एरर्स है तो उसे क्या बोलेंगे जब। तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। इवन इफ़ इट इज़ ट्रू, वो ठीक भी होती है तो उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज़ नॉट कैटेगरियल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स को हम कैटेगरीज में नहीं बांट सकते। जेंडर ऑफ अ पर्सन, मेल और फीमेल बांट सकते हैं। चॉइस ऑन अ टेस्ट आइटम, ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। मार्शल स्टेटस के अकॉर्डिंग, तो एज ऑफ पर्सन्स को नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 51 क्वेश्चन भी स्टेट्स से जुड़ा हुआ है। इसमें पूछा गया है कि कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन होगा डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च देयर आर नो। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जो होती है, ऑब्जर्वेशन में सिर्फ हम देखते हैं, देखकर जो रिसर्च करते हैं उसमें वेरिएबल होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, बट एक्सपेरिमेंटल टेस्ट नहीं होते ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक होगा। देयर आर डिफरेंट मेथड टू मेजर ए रिलायबिलिटी अमंग देम, स्प्लिट हाफ मेथड मेजर। तो ये किसको करता है, इंटरनल कंसिस्टेंटी इसको मेजर करती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज ड्राइव फ्रॉम। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहाँ से निकला है, डेटा से निकला है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ट्रिपिट टेबल रेफर टू एज। ट्रिपिट जो टेबल होती है वो किसको रेफर करती है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द टेबल यूज्ड इन सैम्पलिंग मेथड। ये सैम्पलिंग मेथड में यूज़ होती है टेबल जो ट्रिपिट होती है। ये रिसर्च से जुड़े हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट मोटिवेशन इज सिनोनियम्स टू। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फीडबैक थ्योरी। अचीवमेंट मोटिवेशन इज सिनोनिमियस टू फीडबैक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 57, फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट पोजिस। टीचर में क्या होनी चाहिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर में, गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए,
हाई क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, टेक्निक एबिलिटी भी होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल। ये चारों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो होगा टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक क्या नहीं है? बायोफीडबैक है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन PMR ये भी है, मेडिटेशन ये भी है, इमेजरी टेक्निक। ये ऑप्शन गलत लग रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। रिलैक्सेशन टेक्निक इमेजरी टेक्निक को नहीं बोलते। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बर्नर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। बर्नर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसमें से एक कौन सा पार्ट नहीं है? इनएक्टिव स्टेज होता है, आइकोनिक स्टेज ये भी होता है, सिम्बोलिक स्टेज भी होता है, इंट्यूटिव स्टेज नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट हो जाएगा इसका। इंट्यूटिव स्टेज बर्नर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 60, द थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज गिवन बाय। ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी किसने दी ये पूछा गया है इसमें, वो BF स्किनर ने दी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनाटोमिक लोकेशन ऑफ द स्पाइनल कैनल इज। स्पाइनल कैनल की एनाटोमिक लोकेशन क्या होती है? तो वो होती है डोर्सल। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फुट इज़ एबडक्टेड इट इज़ मूव्ड इन विच डायरेक्शन। अगर हमारा जो फीट है, जो पैर है, वो एबडक्ट होगा तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा, आउटवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमैकेनिकल फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स इन द बॉडी इज टू एस्टेट। और काफ़ी एग्जाम में ये घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉन्ग बोन्स हमारी शरीर में क्या काम करती हैं। तो लॉन्ग बोन्स करती हैं एक्ट एज अ लीवर, लीवर के तौर पर काम करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को और क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ मोमेंटम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इट इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। वो कौन से प्लेन्स हैं जो ऊपर और नीचे बॉडी दो पार्ट में डिवाइड करता है? तो वो ट्रांसवर्स प्लेन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड फॉर डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को इसमें से कौन सा मेथड डेवलप नहीं करता? बॉलिस्टिक मेथड करता है, स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड ऑप्शन नंबर सी भी करता है, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग मेथड ये भी करता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं करेगा, स्लो कंटिन्यूस मेथड ये नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ बियोंसी वाज गिवन बाय। बियोंसी जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया? आर्चिमिडीज ने दिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन विच टाइप ऑफ लीवर द फुलक्रम इज इन बिटवीन वेट एंड फोर्स। कितना इजी क्वेश्चन है। फुलक्रम कहाँ पर होता है? कौन जिसके बीच में फुलक्रम होता है वो कौन सी लीवर है? वो फर्स्ट क्लास लीवर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच मसल इज़ नोन एज बॉक्सर मसल। बॉक्सिंग से ये दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर में, पहले पूछा गया था। बॉक्सर्स को क्या बोलते हैं? पिजुलिस्ट मतलब किसे बोलते हैं? तो बॉक्सर्स को बोलते हैं जो बॉक्सिंग के प्लेयर होते हैं। अब इसमें पूछा गया बॉक्सर मसल कौन सी है हमारी बॉडी में? तो वो होती है सेरेटस एंटीरियर मसल। ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, विच मोशन मूव द बॉटम ऑफ द फुट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जो हमारी फीट होती है उसमें जो डायरेक्शन होती है इन्वर्सन और इवर्जन होती है। तो इसमें पूछा गया है जब हमारी जो फुट है उसकी डायरेक्शन मिड लाइन से बाहर की तरफ होगी तो वो कौन सी वहाँ पर मूवमेंट हो रही है? तो इन्वर्सन इसमें दिया नहीं गया, इवर्जन होगी, बाहर की तरफ इवर्जन होगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नंबर 71, इसमें पूछा गया है मूवमेंट इन अ सर्कुलर मोशन एट अ कैंडलॉइड जॉइंट इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन। जो कैंडलॉइड जॉइंट है उसमें अगर सर्कुलर मोशन में हम कोई मूवमेंट करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलेंगे सरकमडक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडलॉइड जॉइंट्स आर। पहले ऊपर पूछा गया था कैंडलॉइड जॉइंट्स की मूवमेंट कौन सी होती है अगर सर्कुलर में करेंगे। और पूछा गया है 72 क्वेश्चन में कैंडलॉइड जॉइंट्स आर कौन से होते हैं? तो ये हमारे जॉइंट्स ऑफ द थंब, हाथ के अंगूठे में होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 73, द टाइम elapsed बिटवीन द मूवमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ स्टिमुलस एंड द मूवमेंट ऑफ फर्स्ट रेस्पॉन्स इज। तो रिएक्शन टाइम, इसमें स्टिमुलस से लेकर पहले रेस्पॉन्स तक की बात की गई है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा रिएक्शन टाइम। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्यूटर के शुरू हो गए हैं। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर पेपर में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आप यूजीसी नेट दो, सेट के एग्ज़ाम दो, DSSB, KVS, अभी जो एग्ज़ाम हुआ थे, NVS, EAMRS, सभी में भर भर कर कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछने को मिले हैं। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट को भी आप ज़रूर पढ़ें और इसके बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड होते नहीं। तो इसमें पूछा गई है LCD की फुल फॉर्म क्या है। तो LCD की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में भी फुल फॉर्म पूछी गई है FTP की। FTP की फुल फॉर्म होगी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 76 में भी फुल फॉर्म आई है URL स्टैंड फॉर। तो इसकी जो करेक्ट फुल फॉर्म होगी 76 की, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी कंप्यूटर से है। इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होती हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड। कंप्यूटर में जो एरर्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं बग्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जावा है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। C++ है, ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। डी पास्कल भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 80, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हेल्प्स टू। जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होती है वो किस में मदद करती है? ये मदद करती है यूज़ द डिस्क स्पेस एट एन ऑप्टिमम लेवल। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनेक्स है, DOS होता है, ओरेकल नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। विंडोज़ भी होता है। मोस्ट ऑफ द डाटा ट्रांसफर्ड थ्रू द इंटरनेट आर कैरिड बाय। इंटरनेट का डाटा जो सबसे ज़्यादा कैरी होता है वो कहाँ से होता है? हीट से नहीं होता, साउंड से, टच से। सबसे ज़्यादा लाइट से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल। इमेज फाइल का एक्सटेंशन इसमें से क्या है? तो वो है .gif। ये क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग ड्यूरिंग स्टर्नस फिजिकल एक्टिविटी कोज द लॉस ऑफ। जब हम स्टर्नस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो स्वेटिंग जब निकलती है, जब पसीना निकलता है तो उसमें क्या कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड उसमें कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 हेल्थ एजुकेशन से लिया गया है। इसमें ये विटामिन का क्वेश्चन है। नियासिन इज़ फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नियासिन विटामिन B3 को बोला जाता है। अब नियासिन किस में पाया जाता है ये पूछा गया है। तो टोमेटोज़ में भी पाया जाता है, एग्स, सीरियल्स में पाया जाता है। ये तो सबसे ज़्यादा जो नियासिन पाया जाता है वो यीस्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी हेल्थ एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86, नेम ऑफ द फॉलोइंग, नेम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़ नोन एज हैंसन्स डिजीज़। हैंसन्स डिजीज़ किसे बोला जाता है? इसमें सिंपल पूछा गया तो लिप्रोसी बीमारी को बोला जाता है हैंसन्स डिजीज़। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। फ्रोस्ट बाइट इज़ कोस्ड बाय। फ्रोस्ट बाइट किसके कारण से होता है? तो वो फिजिकल एजेंट के कारण से होती है फ्रोस्ट बाइट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये देखिए कुछ नया सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा। टोटिकोलिस ऑल्सो नोन एज। टोटिकोलिस क्या होता है? ये हमारी नेक, जो हमारी गर्दन होती है उसमें एक तरफ मांस जो है ज़्यादा सिकुड़ जाता है, तो उसे व्राइनेक बोलते हैं। टोटिकोलिस ऑल्सो नोन एज व्राइनेक। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 89, मसाज इज़ यूजिंग द हैंड्स टू नीड द इंजर्ड टिश्यू ऑफ योर बॉडी टू हेल्प। जो मसाज करते हैं वो किस में काम आती है हमारी बॉडी के? डिक्रीज पेन, दर्द को कम करने में मसाज करी जाती है। इम्प्रूव सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए भी मसाज की जाती है। डिक्रीज मसल्स टेंशन, मसल्स में जो टेंशन है उसको भी ठीक करने के लिए मसाज की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सारों ही ऑप्शन इसके ठीक हैं, तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है ट्रैक्शन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ट्रैक्शन भी एक तरह की मसाज टेक्निक है, तो ये कौन से ट्रीटमेंट में यूज़ होती है? ये जो हमारे लोअर लंबर रीजन होता है, लो बैक पेन, जहाँ ज़्यादातर लोगों को दर्द की परेशानी रहती है, तो ट्रैक्शन वहाँ पर ट्रीटमेंट यूज़ होता है लो बैक पेन में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, द स्टडी ऑफ डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ एजिंग इज़ नोन एज। जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? जीरोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बॉडी कैविटी दैट कंटेन्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये कहाँ पर कंटेंस लोकेटेड होता है हमारी बॉडी में? एब्डोमिनल पेट पार्ट में। क्रेनियल, हाँ, यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें पूछा गया है टैलेंट डिटेक्शन, तो टैलेंट डिटेक्शन का वो ठीक होगा डिस्कवरी। टैलेंट डिटेक्शन में हम डिस्कवरी करते हैं। पहले का थर्ड इसमें बी में और डी में दिख रहा है। ए और सी कट गए। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना स्क्रीनिंग होता है, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो बी का फर्स्ट सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टैलेंट सिलेक्शन, चूजिंग और टैलेंट डेवलपमेंट, एडवांसिंग। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट 93 का। क्वेश्चन नंबर 94, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें पूछा गया है साइंटिफिक मिसकंडक्ट, ह्यूमन स्किल, नॉन पब्लिकेशन डेटा, प्लेगरिज्म। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NAAC इन इंडिया। जो ये है, इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इंडिया में? तो ये क्या करती है? ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को जो है एक्रीडिटेशन यूनिवर्सिटीज़ है, ये ग्रेडिंग देती है, जैसे A++, B++, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेस नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। NCTE के रीजनल ऑफिसेस कितने हैं, ये पूछा गया है इसमें। तो वो है 04। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, लास्ट हमारे 3 क्वेश्चन और रह जाएंगे इसके बाद। ग्रुप टेंशन कम्स इन 2 टाइप्स, दे आर। ग्रुप टेंशन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, तो वो किसके अंदर आती है? वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंडर आती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, ये फिलोसफी है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ एजुकेशन। जो आइडियलिज्म फिलोसफी है उसका गोल क्या है एजुकेशन के अकॉर्डिंग? इसमें ये पूछा गया है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सल्टेशन पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99, विच पार्ट ऑफ ब्रेन एक्ट एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है? तो वो करता है मेडुला ओब्लोंगेटा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, रैशनलाइजेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट अनइक्विवोकली एडवोकेट्स। जो रैशनलाइजेशन थ्योरी है वो किसको एडवोकेट्स करती है? वो कहती है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन। हमें सोचने और एक्शन करने की पूरी फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है। वेस्ट बंगाल सेट के ये 100 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।